Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join Smart Learn Studio, your daily source of अक्सर मन में एक सवाल आता है, खासकर जब कोई नया हुनर सीखने की बात हो, कि क्या उम्र एक रुकावट बन सकती है। और सिंगिंग को लेकर तो ये सवाल बहुत ही आम है। तो क्या वाकई में गाना सीखने की कोई सही उम्र होती है? चलिए, आज इसी सवाल का असली जवाब ढूंढते हैं। यही यही वो सवाल है जो कई लोगों के सपनों को बस एक सोच पर रोक देता है। मन में आता है, अरे मैं तो 20, 30 या 40 का हो गया हूँ, क्या अब सीखना मुमकिन है? ये एक बहुत ही आम शक है, लेकिन यकीन मानिए, इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, इसका सीधा और सच्चा जवाब है नहीं। उम्र कभी भी किसी भी हुनर को सीखने में रुकावट नहीं बनती, और सिंगिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर शुरुआत करने की इच्छा है तो बिल्कुल की जा सकती है। तो चलिए, इस असली सच को समझते हैं। असल में मुद्दा उम्र का है ही नहीं, बल्कि आवाज की समझ और सही तकनीक का है। गाना सीखने को उम्र के चश्मे से देखना ही सबसे बड़ी गलती है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। गाना किसी उम्र से नहीं, बल्कि सही ट्रेनिंग और अभ्यास से सीखा जाता है। सीखने वाला चाहे 10 साल का बच्चा हो, 25 साल का युवा हो या 50 साल का कोई व्यक्ति, सही मार्गदर्शन से कोई भी सीख सकता है। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों और बड़ों के सीखने के तरीके में एक फर्क जरूर होता है। बच्चों की आवाज कच्ची होती है तो वो जल्दी ढल जाती है और वो सुनकर आसानी से नकल कर लेते हैं। वहीं बड़ों को थोड़ा ज्यादा समय और सही तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, बस उनका रास्ता थोड़ा सा अलग होता है। ये भी सच है कि उम्र के साथ हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और हमारी आवाज भी इससे अलग नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि असल में बदलता क्या है और इसका हम पर असर क्या होता है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ हमारे वोकल कॉर्ड्स थोड़े सख्त हो सकते हैं, आवाज की फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ी कमी आ सकती है, और हाँ, सांस पर कंट्रोल यानी कि ब्रेथ कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ये सब सच है, लेकिन ये कोई रुकावट नहीं है। और इन शारीरिक बदलावों का समाधान बहुत सीधा है, रेगुलर प्रैक्टिस। सही अभ्यास से इन सभी चीजों को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि पहले से बेहतर भी किया जा सकता है। जरा सोचिए, कई प्रोफेशनल सिंगर्स तो 30 या 40 की उम्र के बाद भी नए नए सिंगिंग स्टाइल सीखते हैं। अच्छा, अब चुनौतियों की बात तो हो गई, तो फायदों की बात भी करते हैं। एक अडल्ट लर्नर होने के कुछ ऐसे अनोखे फायदे हैं जो बच्चों के पास नहीं होते। एक वयस्क होने के नाते कुछ खास ताकतें होती हैं। आपकी समझ बेहतर होती है, जिससे संगीत की बारीकियों को गहराई से पकड़ा जा सकता है। आपके पास ज्यादा धैर्य होता है, जो रियाज के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जीवन के अनुभव आपकी आवाज में वो इमोशनल डेप्थ, वो भावनात्मक गहराई लाते हैं जो किसी भी गाने में जान डाल सकती है। तो अब ये तो साफ है कि उम्र कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सही तरीका। गलत तरीका नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सही तरीका कमाल कर सकता है। तो ये सही तरीका है क्या? देखिए, हर उम्र के लिए प्रैक्टिस का फोकस थोड़ा अलग होता है। जैसे 15 से 25 की उम्र में आवाज में काफी लचीलापन होता है, तो हाई नोट्स पर काम करना आसान है। पर हाँ, आवाज को ज्यादा थकाने से बचना चाहिए। 25 से 40 की उम्र में आवाज में ठहराव आ जाता है, इसलिए वार्म अप बहुत जरूरी हो जाता है। और 40 के बाद ब्रेथ कंट्रोल और आवाज की साफ सफाई पर ध्यान देना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और अब बात करते हैं उन झूठे डरों की जो हमें शुरू करने से रोकते हैं। जैसे, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी आवाज अब नहीं बदल सकती, या ये तो बच्चों का काम है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मिथक हैं, बहाने हैं जो हमारा दिमाग बनाता है। तो सबसे जरूरी बात याद रखिए, आपकी आवाज कैसी होगी ये उम्र नहीं, बल्कि आपका अभ्यास तय करता है। नियमित और सही रियाज से किसी भी उम्र में आवाज को बदला और सुधारा जा सकता है। तो अगर आज से अपना सफर शुरू करने का फैसला होता है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब ये प्रोग्रेस कैसा दिख सकता है? आइए एक अंदाजा लगाते हैं। एक अंदाजा लगाएं तो ये सफर कुछ ऐसा दिख सकता है। पहले हफ्ते में अपनी आवाज से दोस्ती होगी, उसे समझा जाएगा। 1 महीने में सुरों पर थोड़ा कंट्रोल आने लगेगा। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप साफ साफ गाने लगेंगे, और 6 महीने में शायद आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म भी कर पाएं। लेकिन इस सब की बस एक ही शर्त है, कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना कभी कभी ज्यादा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। यही सफलता का एकमात्र राज है।
और अंत में ये सबसे ज़रूरी बात, अगर मन में ये सवाल आया भी है कि क्या मैं गाना सीख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि सीखने की राह पर पहला कदम रखा जा चुका है, क्योंकि सीखने की असली शुरुआत हमेशा सवाल पूछने से ही होती है।